श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय वेद, जय शिव, जय सचिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मधुरा। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर वे तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं कि प्रभु महावीर के उपदेश, या ये कहूं समस्त तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान, क्योंकि जो एक तीर्थंकर की वाणी है वही सारे तीर्थंकरों की वाणी, कोई अंतर नहीं। भाषा में अंतर हो सकता है, जिस समय जोर से भाषा अधिक प्रचलित होती है, उस भाषा का अंतर हो सकता है, परंतु ज्ञान एक ही है। सब तीर्थंकरों का ज्ञान एक जैसा है, एक समान, एक बराबर, किसी का कम नहीं और किसी का ज्यादा नहीं। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों की वाणी जो सागर के समान अथाह थी, अनेक कारणों से वो क्या होने लगी, कम होने। उन अनेक कारणों में एक कारण कि 12 वर्षों के भयंकर अकाल पड़े। दूसरा कारण बदलते हुए समय के साथ साथ बुद्धि में, स्मरण शक्ति में क्या आने लगा, ह्रास आने लगा, कमी आने लगी। जो व्यक्ति पहले बहुत स्थिर चित्त हुआ करते थे, बहुत शांत और गंभीर हुआ करते थे, धीरे धीरे करके वे भी चंचल चित्त होने लगे। जिन्होंने बड़े बड़े परिचय सहन कर लिए, वे छोटी सी बात को लेकर विचलित होने लगे। उदाहरण सुनाया जा रहा है परम पवित्र आत्मा आर्य श्री स्थूलीभद्र जी का। आपने कल सुना था आचार्य संभूत विजय के कितने शिष्य, कितने शिष्य, सबकी आवाज है, 4 शिष्य। पहले ने कहा मैं चातुर्मास करने कहाँ जाऊं, कुएं की मुंडेर पर। दूसरे ने कहा शेर की गुफा के सामने। और तीसरे ने कहा सांप की बांधी के पास। और चौथे कौन है, आचार्य श्री स्थूलीभद्र जी। अभी आचार्य नहीं बने, वो क्या कहते हैं मैं कहाँ जाऊं,
जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। और उन्होंने स्थूलीभद्र को भी कह दिया कि अहासुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिया, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा। सामान्य साधु को ऐसी आज्ञा नहीं। सामान्य साधुचर्या है जहां पर स्त्री, पशु, नपुंसक, अगर साधु है तो ऐसे स्थान पर निवास करना है जहां स्त्री, पशु और नपुंसक ये ना रहते हैं। किसी स्थान पर इन तीनों में से एक भी रहता है तो वहां पर साधु निवास ना करें। और अगर साध्वी है तो ऐसे स्थान पर निवास ना करें जहां पुरुष, पशु और नपुंसक का निवास है। अगर ऐसे स्थान पर निवास किया तो कहते हैं चूहे और बिल्ली का दृष्टांत। जहां पर बिल्ली रहती है, जहां पर बिल्ली रहती है वहीं पर चूहा रहे। हाँ जी, कितना ही बचने की कोशिश करे कभी ना कभी, हाँ जी, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। ऐसे ही जहां स्त्री रहती है, पशु रहते हैं, नपुंसक रहते हैं, वहां ब्रह्मचारी साधु रहे तो कभी ना कभी शील भंग होने की संभावना है। ये बातें ब्रह्मचर्य की 9 बाड़ों के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मचर्य की 9 बाड़, प्रत्येक साधु साध्वी के लिए ये बाड़े अनिवार्य है, इनका ध्यान रखना आवश्यक है। पर स्थूलीभद्र को लेकर गुरुदेव ने मन में विचार किया। एक कहावत है, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म में शूरवीर है वो धर्म में भी शूरवीर होता है। बात समझ में आएगा? जो जितना ज्यादा पापों के दलदल में फंस चुका है, हाँ जी, जो जितना ज्यादा पापों में डूब चुका है वो उतनी ही तेजी से क्या होता है, निकलता है और निकल करके अपने धर्म में, संयम में स्थित है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अर्जुन वाली कितने हिंसा में डूबे थे। प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की उन्होंने हत्या करनी ही करनी है। कहीं से भी ढूंढना पड़े, कितने भी भाग दौड़ करने पड़े, नगर से तो कोई बाहर निकलता ही नहीं था।
प्रकार स्थूली भद्र को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये साधु बन जाएगा। हाँ जी, 12 साल तक पिता बुलाते रहे, निमंत्रण देते रहे, तरह तरह के उपाय करते रहे, या तो वहां जाने को तैयार नहीं था और चला गया तो आने को तैयार नहीं था, और जब आया तो ऐसा आया। पूरा त्याग, कोई छूट नहीं, कोई आधार नहीं। अगर कोई श्रावक नियम लेता है, कोई प्रतिज्ञा करता है, कोई संकल्प प्रण करता है, तो क्या करते हैं? बीच में क्या रखवा दो? छूट रखवा दो, आधार रखवा दो। पर स्थूली भद्र के लिए कोई छूट नहीं, सीधे 5 महाव्रतधारी साधु बने, और साधु बन करके आज्ञा क्या मांग रहे हैं? रूप कोशा वेश्या के यहाँ पे क्या करूँगा? चौमासा करूँगा। गुरुजी ने कह दिया, हाँ शुभम देवान, चले गए सब साधु अपने अपने स्थानों पर। स्थूली भद्र भी आ गए, और रूप कोशा जो रूप का भंडार है, रूप का कोश है, खजाना है, वो पलक बावड़े बिछा के इंतजार कर रही है कि कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे। और जैसे ही देखा दूर से, कौन आ रहे हैं? स्थूली भद्र आ रहे हैं। एकदम जैसे पांवों में घुंघरू बंध गए, एकदम खिल उठी, नाच उठी, दौड़ करके आगे गई। स्थूली भद्र ने देखा रूप कोशा आ रही है, दूर से इशारा किया, शांत, ध्यान रखना, अब मैं साधु हूं, तुम्हारे द्वार पर आया हूं, 4 महीने तुम्हारे आवास में बिताना चाहता हूं। हे भद्रे, अपने स्थान में रहने की आज्ञा दो। हाँ जी, अपने स्थान में रहने की आज्ञा दो। रूप कोशा कहती है, स्वामी आप आज्ञा की बात करते हो, ये सारा कुछ है किसका? ये आपका ही तो है, ये रूप कोशा भी आपकी है। पर स्थूली भद्र कहते हैं, मैंने पहले ही कहा है, अब मैं वो स्थूली भद्र नहीं, अब मैं क्या हूं? साधु। आप आज्ञा दोगी तो आपके आवास में ठहरूंगा, और नहीं आज्ञा दोगी तो मैं चला। नहीं स्वामी, कोई भूल हुई हो क्षमा कीजिए। ले आई, चित्रशाला के दरवाजे खोल दिए, और पूरे श्रृंगार रस से परिपूर्ण स्थान स्थान पर चित्र है, मूर्तियां हैं, सब भोग विलास के साधन है। और स्थूली भद्र आकर के बैठ गए हैं, आंखें बंद, ध्यान अपने अंदर, जैसे कछुआ होता है। हाँ जी, जब कछुए को लगता है कोई मुश्किल आने वाली है, तो कछुआ क्या करता है? अपनी गर्दन, अपने हाथ, अपने पैर क्या कर लेता है? अंदर से तोड़ लेता है। और जब तक उसने अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेटा हुआ है, तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्थूली भद्र ने भी कछुए की भांति अपनी सारी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ दी।
और रूप कोशा वेश्या बड़े मधुर शब्दों से संबोधन कर रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, ये क्या हो गया आपको? पर स्थूलीभद्र ऊपर का जो कानों का आकार है वो तो बाहर की तरफ खुलता है, पर अंदर जो सुनने वाली आत्मा है, जो मन है, वो कहाँ है? अंदर है। उसके दरवाजे बंद, उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा। रूप कोशा नहीं, क्योंकि 12 साल साथ रहे थे, एक एक चीज की पसंद नापसंद का ज्ञान था। क्या चीज पसंद है, किस चीज से प्रसन्न होते हैं, हर चीज का ज्ञान था और हर उपाय उसने किया। हाँ जी, हर उपाय किया, सारे उपाय फेल, कोई असर नहीं। कौन सा दुनिया का ऐसा नृत्य है जो उसने स्थूलीभद्र के सामने करके नहीं दिखाया? कौन सा ऐसा गीत है जो उसने स्थूलीभद्र को नहीं सुनाया? कौन से ऐसे रसीले पदार्थ, मादक पदार्थ हैं जो स्थूलीभद्र को नहीं खिलाए? जब बोचरी को उठते थे वैसे साधु का नियम होता है, जिसकी आज्ञा से मकान में ठहरे हो या जिसके मकान में ठहरे हैं उसके यहाँ का आहार पानी नहीं, पर ऐसी कोई विधि अपनाई, ऐसा कोई तरीका किया कि उनको पारने में जो भोजन मिलता है, एक से एक रसीले और मादक पदार्थ यानी भोजन में मिला करके, जिससे कि इंसान अपना होश भूल जाए। पर स्थूलीभद्र तो स्थूलीभद्र 4 महीने बीत गए, 1-2 दिन नहीं। हाँ जी, 4 महीने। आखिर रूप कोशा हार गई जतन कर करके। हाँ जी, सूरज तो पूरब की बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, चंद्रमा तो अंगारे बरसा सकता है, पर स्थूलीभद्र डस से मस नहीं हो सकता। चरणों में गिर गई, कहने लगी, मैं तो सारी जतन करके हार गई, मैं हारी और तुम जीते। अब मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करूंगी। अब आप मेरे को आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। मुझे तो एक आपका आधार था, एक आपका सहारा था, आप तो बैरागी हो गए, मैं क्या करूं? मेरे को मार्ग दिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो। तो स्थूलीभद्र कहते हैं, अगर मेरे प्रति अनुराग है तो जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं उस मार्ग पर चलो। तप, त्याग, संयम, साधना, विवेक, मर्यादा, यही ऐसे साधन हैं जो इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये शरीर, ये रूप, ये ऐश्वर्य एक बार नहीं अनेक बार मिला और हर बार संसार के भोगों में खराब कर दिया। इस जन्म में भी अभी तक का समय जो बीत गया सो बीत गया, आगे का समय क्या कर लो, संभाल लो। कहते हैं ना, बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ी पल पल जाए,
ज्यादा उम्र बीत चुकी है, अब तो थोड़ी सी बाकी है, और ये थोड़ी भी पल पल क्या हो रही है, खत्म हो रही है। और कहते हैं रूप कोशा ने श्रावक के व्रत स्वीकार, वेश्या से श्रावित हो, सब हार श्रृंगार छोड़ संयमित जीवन, सादा आहार, हर प्रकार से अपने आप को समेट लिया। अभी बताया था ना कि जो जितना डूबा होता है वो उतनी तेजी से क्या होता है, बाहर निकल के आता है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, उसको दबाओ, पेन के अंदर स्प्रिंग होते हैं, उसको दबाओ, जितनी तेजी से दबता है छोड़ते ही उतनी तेजी से ऊपर हो जाता है। ऐसे ही रूप कोशा का भी एकदम जीवन बदल गया। चातुर्मास पूरा हुआ, चारों शिष्य चातुर्मास पूरा करके गुरु जी की सेवा में आ रहे हैं। और जिसने कुएं की मुंडेर पर चमासा बिताया, जिसने शेर की गुफा के सामने चमासा बिताया, जिसने सांप की बाबी के आगे चमासा बिताया, उनको कहा बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छी साधना की। और जब स्थूली भद्र आए तो आचार्य जी अपने स्थान से उठ करके खड़े हुए और दोनों बाहें फैला करके कहा, दुष्कर, अति दुष्कर। हाँ जी, आम के पास रहे और पिघले नहीं। समझ में आ रही है? अति दुष्कर, गले से लगा लिया। और बाकी शिष्य हाँ जी मन में सोचने लगे, रूप कोशा वेश्या के महल में रह के आया, बढ़िया खाया, बढ़िया पिया, बढ़िया रहा, हम तो मौत के मुंह में रह के आए, और इसके यहाँ मौत तो क्या, एक मच्छर भी, एक मक्खी भी पंख नहीं मार सकती, ऐसी जगह बड़े ढांढ से रह के आया, इसको अति दुष्कर। सिंह गुफा वासी, जिसने शेर की गुफा के सामने चौमासा बिताया था, मन में सोचता है अगला चौमासा मैं भी वहीं करूंगा। कहाँ? गुरु को जाके अगले चौमासे के समय आ गया, कहने लगा गुरु जी इस बार मैं वहां चौमासा करने जाऊंगा। गुरु जी ने कहा ये काम तेरे बस का नहीं है। क्यों? आपने मेरे को क्या समझ रखा है? जैसे तैसे करके गुरुजी के मना करने के बावजूद भी चला गया। अब रूप कोशा बिल्कुल साधारण वेश में रहती, जैसे ही आया उठ करके खड़ी हुई, मुनि को देख के वंदना की, नमस्कार किया। मैं तुम्हारे भवन में चौमासा करने आया हूं। रूप कोशा कहने लगी, साधु को ऐसे स्थान पर, हाँ जी, पहले तो कुछ ज्ञान नहीं था, अब तो ज्ञान हो चुका है, बड़ा ज्ञान झोंक रही है। जब मेरा भाई आया था और तेरा ज्ञान कहाँ गया था? जल्दी जल्दी आज्ञा दे, मैं तो यही तमाशा करूंगा। आपकी इच्छा, मैं मना करने वाली कौन होती? खोल दिए दरवाजे और उस चित्रशाला में, उस रंगशाला में गया। वहां के चित्र देखते देखते ही हाथी की सवारी से
गधे की सवारी पर आने की तैयारी हो गई। साधारण भोजन पानी है। रूप कोशा स्वयं भी हर मर्यादा का ध्यान रखती है, पर जिसका मन डामाडोल हो चुका, हाँ, उसको कितने अच्छे वातावरण में रखने की कोशिश कर लो, वो तो गया। आखिर एक दिन कहने लगा रूप कोशा से, मेरी प्रार्थना स्वीकार करूं, मेरी इच्छा पूरी करूं। रूप कोशा समझ गई, कहने लगी मुनिराज, आप जानते हो कि एक वेश्या जो होती है वो धन की पुजारी होती है। धन के बिना किसी से बात भी नहीं करती। कितना धन दोगे मुझे? कहते धन तो मेरे पास नहीं तो फिर जाओ। कहते ऐसे कैसे? मैं कोई उपाय करूंगा, धन लेके आऊंगा और अपनी इच्छा पूरी जरूर करूं। कोई मार्ग बताओ, कहां से धन मिल सकता है? रूप कोशा कहने लगी, नेपाल का राजा प्रत्येक साधु को एक रतन कंबल देता है। ठीक है, चला गया। चौमासे की भी परवाह, जबकि चौमासे में बिहार जब साधु ही नहीं रहा और आज के समय में तो बहुत साधन है, सड़कें पक्की हैं। हाँ जी, वो जमाना था, सड़कें तो क्या, कच्चे रास्ते भी नहीं थे, जंगलों में भी जाना पड़ता था। पहुंच गया, रतन कंबल ले लिया, रास्ते में जोरों में ढूंढ लिया, फिर दोबारा गया, फिर लिया, बजते बजाते, छुपते छुपाते पहुंच गया। रूप कोशा के सामने रख दिया। रूप कोशा अभी नहा के निकली थी, बाथरूम के आगे कच्ची मिट्टी थी, उसमें पांव रखे, वो मिट्टी पांवों को लगी। इतने में वो कंबल लेकर के आ गया। रूप कोशा ने कंबल फाड़ा, पांव पूछे और डस्टबिन में। जिसने मेहनत करी होती है, हाँ, उसको कदर होती है। जिसको बिना मेहनत के मिल जाए उसको क्या वैल्यू है? अब वो तो 3 दिन आ गया, तेरे को पता है कितनी मुश्किल से मैं लाया था, अपनी जान की बाजी लगा के, प्राणों में खेल करके मैं कंबल लाया, और ये क्या किया? रूप कोशा कहती है ऐसे कंबल तो 1000 मिल जाए। हाँ जी, ऐसे कंबल तो 1000 मिल जाएंगे, पर जो संयम रूपी रतन आपको मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। अपने संयम रूपी रतन की सुरक्षा करो। और ऐसा उपदेश दिया, अपने मृत्यु के ऊपर पश्चाताप हुआ, वेश्या से क्षमा मांगी, अब तो श्राविका बन चुकी, क्षमा मांगी, चौमासा पूरा किया, गुरु जी के पास आया, गुरु जी से भी क्षमा मांगी। गुरु जी कहते हैं तो पहले कहा ये काम कौन कर सकता है? केवल स्थूली भद्र ही कर सकता है। कहते हैं स्थूली भद्र का नाम 84 ज्योतिषियों तक रहेगा। क्या कहते हैं? 84 ज्योतिषियों तक किसका नाम रहेगा? स्थूली भद्र का। यानी तीर्थंकरों के नाम तो भूल जाएंगे। हाँ, अब पिछली जो ज्योतिषी हुई है उसके नाम कितनों को याद है? मेरे को भी याद नहीं है ना। तो पिछली ज्योतिषी भी भूल गए, तो स्थूली भद्र का नाम कब तक रहेगा? 84 ज्योतिषियों। इसलिए गुरु को विश्वास है कि 14 गुरुओं का ज्ञान कौन सीख सकता है? स्थूली भद्र सीख सकता है। अब वो क्या करेंगे? आप आएंगे, सुनेंगे, आपको